किसी काम रामलीला ग्राउंड नहीं आ रहा है। इतना बड़े ग्राउंड का क्या फायदा, बच्चे खेल नहीं सकते, शादियां हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। यहां तक कि अगर सार्वजनिक कोई जागरण भी मोहल्ले में हो रहा है, उसके लिए भी 11-21 हजार दें तो जागरण वहां परमिशन मिलेगी, नहीं तो वहां ताला लटका रहता है। उस ताले हटकाने का काम इस बार वार्ड नंबर 14 की आप लोग करेंगे। इसी आस और विश्वास के साथ रामलीला ग्राउंड का मुद्दा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। ऊंचा पेड़ खजूर का वह किस काम का, जिसके नहीं आसरा विश्राम का। तो जिसके नीचे जब आसरा ही नहीं है तो ऐसा क्या करना रामलीला ग्राउंड का। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदक्षमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः विष्णुमातरः शुभं जामानो विदते भोजगमायाः अग्निर्दिव्यामनेवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणोयाम देवा वरं सजीवागुंसस्तनो रुद्रसेमहि देवहितं जरायुः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा जतरानिष्ठकरा जनसंतनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मुनियारिर्घटायुर्गन्तो अभिर्द्यो नदीतिरन्द पञ्च जना आदि। तुम्हारे साथ है सिमरन, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है सिमरन, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। आ गई सिमरन, सिमरन अरे की नाम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। एक मिनट सब जानते हैं पिछले 15 साल से एक ही व्यक्ति, पहले 2 बार वह व्यक्ति और पिछले 5 साल से उनकी वाइफ, यहाँ पर लगभग 15 साल से एक ही व्यक्ति पार्षद है। और आप यहाँ जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं पूरे वार्ड का भ्रमण कर लें, 80% लोग उस बंदे की शक्ल भी नहीं जानते कि कभी वो किसी गली में आया हो। अपना राज बन के, जैसे राजा महाराजा होते थे ना कि एक जगह बैठ गए, जिसे आना है मेरी वहीं पे आए, उसके बाद देखेंगे काम करना है या नहीं करना है। एक तरह से एकाधिपत्य करने का कार्य वह पार्षद करता है, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं। मैं भी 15 साल से इसी वार्ड में रहता हूँ, जब से देख रहा हूँ किसी तरह का कोई काम, कोई गली, कोई सड़क, कोई नाली। अब आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से ही पूछ लो कि पिछले 15 साल में वो बंदा कभी देखा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 90% लोग उसकी शक्ल भी नहीं जानते होंगे। और अब स्थिति यह है कि अब वो घर घर जाने का काम कर रहा है और क्या रिस्पांस मिल रहा है ये उनको ही पता होगा। जहाँ तक रामलीला ग्राउंड का सवाल है, हमने एक मुहिम चलाई भाई साहब कि रामलीला ग्राउंड मोहल्ले का ही है, ठीक है ना। तो मोहल्ले वालों के काम ही आना चाहिए। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं पैसे से ही चलती हैं, लेकिन कुछ लोग सक्षम नहीं है तो उनको छूट दी जा सकती है, लेकिन वहाँ कोई छूट का काम नहीं है। किसी घर किसी की मृत्यु भी हो गई और उसके बाद उसे 13वीं के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए वो जगह चाहिए, 5100 रुपये 11,000 रुपये लेने का कार्य वहाँ से जुड़े हुई समिति है, जो कमेटी है वो करती है। उसी मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की कनेक्टिविटी पार्षद की नहीं है 15 साल से, जब से वो है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए हमने बहन सिमरन उप्पल को यहाँ से खड़ा करने का कार्य किया है। बहन सिमरन उप्पल का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक मैं समझता हूँ लेडी हैं। तो जो भी समस्याएं वार्ड की होंगी, बहन सिमरन उप्पल जी उसको उठाने का काम नगर निगम में करेंगी। इसी आस में और इसी कामना को लेके हम सब वार्ड की जनता के चरणों में पहुंचे हैं। बाकी जैसा जनता चाहेगी तो अब बदलाव होगा। इस बार परिवर्तन की लहर है और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। कुछ सबसे मुख्य मुद्दा तो है रामलीला ग्राउंड का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनको मिलता नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, सबसे मेन मुद्दा आ गया। उसके बाद लोगों की पेंशन नहीं लगी। कितने वृद्ध हैं पूरे एरिया में जिनकी अभी तक पेंशन ही नहीं लगी है।
बहुत सारे लोग हैं, उनके एक सिग्नेचर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कई मुद्दे हैं, उनको हमने लेके आगे बढ़ना है। राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। और आपको चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह बाल्टी है। क्या मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? अपील मेरी यही है कि जो उनकी परेशानी है उनको समझेंगे, घर घर जाके बात करेंगे। जो भी उनकी परेशानी है, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं शायद उनकी समस्या ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश रहेगी। आवारा पशुओं से छुटकारा देंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इतने आवारा पशु घूमते हैं, उनसे मुक्ति पाएंगे हम लोग। सिक्योरिटी रहेगी, हर मोहल्ले में जाके देखेंगे, हर मोहल्ले में एक एक से बात होगी।